एक और बड़ा अपडेट है, पाकिस्तान ने फिर से एटम बम की धमकी दे दी है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की गीदड़ भभकी सामने आई है। अब्दुल गफूर कह रहे हैं कि एटम बम दिखाने के लिए नहीं है, मतलब जो रेल मंत्री ने बयान दिया ठीक वैसा ही अब्दुल गफूर की तरफ से दिया गया है। कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर परमाणु बम को दिखाया जाएगा, एटम बम सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, उनका इस्तेमाल भी होगा। इससे पहले रेल मंत्री ने भी ऐसा कहा। लेकिन बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में बैठे हुए बड़े पत्रकार ये कह रहे हैं कि भारत के आगे पाकिस्तान कहीं भी स्टैंड नहीं करता। जमीर अली डेतो जी, अभी आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। भारत पाकिस्तान की ताकत को भी हमने कंपेयर कर लिया। भारत में बैठे हुए जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि कल को मुनीर को नाक रगड़नी पड़ेगी भारत के आगे अपने फैसलों पर। भारत में बैठे हुए पाकिस्तानी पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि भारत के आगे पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता। शो की शुरुआत में हमने अलग अलग जब युद्ध छिड़े, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी बताया है, फिर इतना उछल उछल कर बयान क्यों दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, यहाँ पे ना दो सूरत हाल है। एक तो बहुत अफसोस होता है कि जब हम अपने देश को डिफेंड कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी हमारे जो ये डेटा प्रोवाइडर कंपनीज हैं उनका घटियापन आता है कि हमारी लाइनें डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। तो अब उसको शायद उनको शर्म आ जाए हिंदुस्तान के चैनल से मेरी ये बात सुन के। दूसरी बात, जिस तरफ आप जिक्र कर रहे थे, जितना डेटा आपने अभी दिखाया उससे ज्यादा हमें इन तमाम सूरत हाल या इस सारे डेटा की मालूमात है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो एक ताकत है या जो उसका मवाजना है बतौर एटमी ताकत और बतौर मुआशी ताकत, तो उसके जो डिफरेंसेस है मेरा ख्याल है उसको आपसे ज्यादा हम रिसर्च करते रहते हैं, हमें उन सारे मामलात का पता है। यहाँ पर दो चीजें, एक चीज ये है कि जो इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और इस तरह के मामलात है, हम एक तरफ उसकी बात करें, दूसरी तरफ हम बात करें जंगी ताकत की कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्या पोजीशन है। देखिए, इस वक्त अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान खुदा न खास्ता कोई जंग होती है तो यकीनी तौर पे ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जो अपने पास एटमी हथियार रखने के बावजूद भी उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग होने के इम्कानात बिल्कुल सिफर है। दूसरी तरफ वो प्रॉब्लम है दहशतगर्दी के, दहशतगर्दी के हवाले से जो सूरत हाल है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, तो कहाँ कहाँ दहशतगर्द बैठे हुए, कौन कौन से दहशतगर्द हैं जो कि मजहब का नाम, दहशतगर्द तो सिर्फ नुकसान उठाने का काम करते हैं, वो नुकसान करते हैं, वो चाहे फिर हमारा नुकसान करें या आपका नुकसान करे। लेकिन फिर भी देखिए ना, अगर कोई भी ऐसा सेंसिटिव इशू पाकिस्तान में होता है ना, तो यहां से इस तरह उलझुल बयान नहीं दिए जाते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहां पहलगाम में आतंकी हमला हो गया, निर्दोषों को मार दिया गया और पाकिस्तान से एक के बाद एक इतने इनसेंसिटिव बयान सामने आ रहे हैं कि बड़ा अफसोस होता है कि इंसानियत के दायरे में आते तक नहीं वो बयान। इस बीच एक और अपडेट है, मौलाना फजलुर रहमान ने भारत को धमकी दी है। फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी आवाम को भड़काने का काम भी किया है। वो कह रहे हैं कि आप बॉर्डर पर जाओगे या नहीं। फजलुर रहमान जो कि सिर्फ भारत को उकसा नहीं रहे बल्कि पाकिस्तानी जो आवाम है उसे भी भड़काने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप बॉर्डर पर जाओगे या फिर नहीं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हम भारत में घुसकर देवबंद में चाय पिएंगे। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। कह रहे हैं कि आप बॉर्डर पर जाओगे या नहीं और हम भारत में घुसकर देवबंद में चाय पिएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान तब सामने आया है जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद में पाकिस्तानी आवाम को भड़काने का काम किया है, बॉर्डर पर जाने की बात कही है। एक और अपडेट है, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खौफ भी है। पाकिस्तानी वायुसेना का युद्धाभ्यास चल रहा है, ज़रब-ए हैदरी नाम से ये युद्धाभ्यास चल रहा है। कराची समेत कई इलाकों में विमान उड़ते हुए देखे गए हैं। पाकिस्तान को भारत से हमले का डर भी सता रहा है। जाहिर सी बात है ये डर सामने आएगा क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी मचाई है, निर्दोष लोग मारे गए हैं और अब जवाब ऐसा होगा जो कल्पना से भी परे होगा। कल्पना भी नहीं की होगी कि कैसा इसकी सजा मिलेगी, उससे भी कड़ी सजा हम देंगे। यानी इंडिकेशंस तो मिल गए हैं, मुझे लगता है बस इंस्ट्रक्शंस का इंतजार होगा। कर्नल नैन, देखिए रचना, मैं सबसे पहले तो अगर आप इजाजत दे तो मैं जमीर भाई को बोलूंगा अपना ख्याल रखें, क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशन अभी पाकिस्तान में है, कोई भी गैरतमंद पाकिस्तानी की बात को वहां कोई सुनने को तैयार नहीं है, दबाने को तो जरूर तैयार है। दूसरा, मैं इनको ये भी बताना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भारत के कोई भी एक्शन पाकिस्तानी जनता के खिलाफ नहीं है। अब ये यकीन मानिए, ना भारत की जनता की तरफ से है, ना यहाँ की जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से है। ये जो पानी भी रोका गया है, इसके पीछे भी हमारी मंशा ये है कि आपकी जनता खड़ी हो जाए,
इमरान खान को जेल में डाल रखा है। अच्छा, अजीब लोकतंत्र को घुमा करके इस मौलाना आसिफ मुनीर ने जो है पाकिस्तान की बुरी हालत कर दी है। लोग दर दर के लिए, रोटियों के लिए तरस रहे हैं। 40% से ज्यादा लोग गुर्बत के नीचे आ चुके हैं। तो वो जनता अब चुप क्यों है? उठ उठ के इसकी गर्दन पकड़े, जिसने अपने पानी के ऊपर भी संकट कराया। और ऐसी सेना को, जो कि मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान में बहुओं को, बेटियों को, लोगों को बाहर निकाल के उनका रेप किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। ये कौन से देश की सेना है? ये आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लीजिएगा, कौन से देश की सेना है? तो मेरा कहने का मतलब है, जमीर भाई, भारत के साथ जो हरकत हुई है, देखिए उसमें पूरे भारत के लोग गुस्से में हैं, लेकिन हम एक्शन जरूर लेंगे इसके ऊपर। तो छोड़ेंगे तो हम है वहाँ नहीं। मौलाना है, चंद मौलाना है जो भड़क भी रहे हैं, भड़का भी रहे हैं। और जैसे इससे पहले हमने कहा भी कि देवबंद में जाएंगे, चाय पियेंगे, पाकिस्तानी आवाम को भड़का कर कह दिया कि बॉर्डर पर जाओगे या नहीं, यानी उन्हें उकसाने वाली बात। और यहाँ जो आम लोग हैं वो ये कह रहे हैं गुस्से से भरे हुए कि हमें बॉर्डर पर भेज दीजिए, आतंक का नामो निशान हम मिटा देंगे। यानी भारतीय सेना तो पूरे दल बल के साथ तैयार ही है, खून उबाल मार रहा है, लेकिन आम लोग भी कह रहे हैं कि हमें दीजिए ना हथियार, हम करेंगे आतंक का सफाया। और जहां तक कंपैरिजन की बात है, भारत में सेना का उचित सम्मान है, और ऐसा सम्मान जिसे सराखों पर बिठाकर हिंदुस्तानी रखते हैं। लेकिन वहां पाकिस्तान में देखिए ना क्या है सेना का सम्मान, जहां पर हमले हो जाते हैं। और बलूचिस्तान में तो खासा विरोध पाकिस्तानी सेना का और पीओके में। अच्छा, एक डेटा भी मेरे साथ में आया है, मैं जमीर अली जी से आगे सवाल करूं उससे पहले एक डेटा मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पर हमला।